वेलकम टू द MBA एकेडमी। आप लोगों का स्वागत है MBA एकेडमी में, है ना। चलिए तो हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे का टॉपिक हमारा क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या क्या मेरा फैक्टर है, क्या क्या अफेक्टिंग है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। लेट अस स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है ना? क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है ना। हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फैक्टर दोज लिक्विड for those liquid which contract। क्या होगा? which contract on freezing। वैसा लिक्विड जो किसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? जो किसके संबंध में आएगा? फ्रीजिंग के। किसके संबंध में आएगा? फ्रीजिंग के। फ्रीजिंग के, है ना। फॉर दोज लिक्विड, वैसा लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? वाटर, है ना। इसके केस चल रहा है लिक्विड वाटर। विच कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संबंध में आएगा। किसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? फ्रीजिंग के। किसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? फ्रीजिंग के। किसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? फ्रीजिंग के। तो देखिए क्या होता है, प्रेशर जब हम लोग बढ़ाएंगे, ये साइन इंक्रीजिंग का है। ये साइन किसका है? इंक्रीजिंग का। जब हम लोग प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। P फॉर प्रेशर। प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो MP क्या हो जाएगा मेरा? डिक्रीज हो जाएगा। MP क्या हो जाएगा मेरा? डिक्रीज हो जाएगा। MP मतलब क्या होगा यहाँ पे? MP का मतलब, MP का मतलब बताइए क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा MP का मतलब यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने पॉइंट पे ये मेरा मेल्ट कर जाएगा, है ना। फॉर डोज लिक्विड विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। वैसा लिक्विड जो किसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? फ्रीजिंग के। कब आएगा? जब प्रेशर को हम लोग बढ़ाएंगे। प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये क्या बनेगा मेरा? लिक्विड। लिक्विड स्टेट से किस में चला जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में, फ्रीजिंग होकर के। किस में? लिक्विड से ये सॉलिड में चला जाएगा। किससे चला जाएगा? लिक्विड स्टेट्स से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। कब? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटाएंगे। और प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये फ्रीजिंग हो जाएगा। और फ्रीजिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में अपना स्टेट को, अपने एड्रेस को ये बदल देगा। लिक्विड से कहाँ चला जाएगा? सॉलिड में, है ना। शिफ्ट कर जाएगा। क्या क्या चला जाएगा? ये शिफ्ट कर जाएगा। लिक्विड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में। यही इसका क्या है? इफेक्ट। इसका इफेक्ट मतलब इसका असर प्रेशर पे क्या पड़ेगा, है ना। इसका असर प्रेशर पे क्या पड़ेगा? तो यही असर पड़ेगा प्रेशर पे जब फॉर दोज लिक्विड विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। जब इस लिक्विड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग फ्रीजिंग के कॉन्ट्रैक्ट पे लाएंगे, तो क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड से किस में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में। MP का मतलब हम लोग बताए थे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। MP का मतलब क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे एक बार और अच्छे से समझिए। क्या समझिए? प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर क्या कर रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। P फॉर प्रेशर। प्रेशर बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? MP। मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में? MP। M फॉर मेल्टिंग, P फॉर पॉइंट, MP। अब ये मत बोलिएगा मध्य प्रदेश। MP का मतलब मध्य प्रदेश, ये मत बोल दीजिएगा। यहाँ पे MP का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट को घटाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये अपना आकार लिक्विड बदल देगा। लिक्विड से क्या हो जाएगा? ये सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड से क्या हो जाएगा? ये सॉलिड हो जाएगा।
एक बार और मैं इसको रिपीट करता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको रिपीट करता हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर फॉर दोज लिक्विड which contract on freezing, तो क्या होगा, प्रेशर को जब बढ़ाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग हो जाएगा। मतलब लिक्विड जो था, लिक्विड स्टेट में था, तो वो बदल के किस में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं किसमें, फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, वैसा लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वैसा लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग पे क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, मतलब अपना आकार को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्या करेगा, अपने आकार को इंक्रीज करेगा, अपने आकार को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, जब उसको फ्रीजिंग करेंगे, जब उसको ठंडा करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, क्या करेगा, वो एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा, अपने आकार को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, क्या, दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पे क्या होगा, वो आकार को बढ़ाएगा। फ्रीजिंग मतलब क्या होगा, ये ठंडा करेंगे, इसको ठंडा, है ना, फ्रीज करेंगे, ठंडा, कूल डाउन, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, कूल डाउन या कंडेंसेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ कूल डाउन द लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। तो फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, ये वैसा लिक्विड है जो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। कब एक्सपैंड करेगा, जब इसको फ्रीजिंग करेंगे। तो उसी केस में देखिए यहां पे क्या होता है, P फॉर प्रेशर, हमेशा याद रखिएगा, P फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसका Fp जो होगा वो डिक्रीज होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, इसका Fp। अब Mp का मतलब तो हम लोग समझे थे कि ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये दूसरा क्या आ गया, Fp। अरे बाबा ये क्या है, Fp, Mp पढ़े थे, Fp पढ़े थे। Mp का मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, Fp का मतलब क्या होता है, ये कुछ नया आ गया। तो Fp का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है इसका मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका प्रेशर को जब हम लोग बढ़ाएंगे, इसके प्रेशर को जब हम लोग बढ़ाएंगे, इसके प्रेशर को जब हम लोग बढ़ाएंगे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, तभी तो एक्सपैंड करेगा। इतना लिक्विड था, इसको कंटेनर में रखे हुए थे, ये लिक्विड है मेरा, लिक्विड स्टेट में है, इसको फ्रीज किया, यही क्या बन गया, बर्फ बन गया। क्या बन गया, ये बर्फ बन गया। तो ये क्या किया, अपना लिक्विड स्टेट से जब ये फ्रीजिंग पॉइंट में आया तो ये क्या किया, थोड़ा एक्सपैंड किया, अपने आकार को क्या किया, बदला, अपने आकार को बदला, एक्सपैंड किया। तो यही कह रहा है, जब प्रेशर को बढ़ाएंगे और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या कर जाएगा, अपना आकार को चेंज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये आकार को अपने चेंज करेगा। फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, वैसा लिक्विड जो जब उसको ठंडा करेंगे, जब उसको फ्रीजिंग करेंगे, जब उसको कंडेंसेशन करेंगे, जब उसको कूल डाउन करेंगे, और कब कैसे होगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसा इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसा ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही इसका Fp जो है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका जो आकार है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे थोड़ा एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा, है ना, एक्सपैंड करे, बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हायर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या हो गया, ये P फॉर प्रेशर, पहले ही बता दिया, तो प्रेशर बढ़ रहा है ना, इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। इसका प्रेशर जो है बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, घटेगा, क्या करेगा, घटेगा। प्रेशर इसका बढ़ेगा, प्रेशर इसका इंक्रीज करेगा, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हायर द फ्रीजिंग पॉइंट, लो द Fp, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हायर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हायर है। लोअर द
एफ पी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिफिकल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिफिकल्टीज, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा, डिफिकल्टीज आएगा, क्या आएगा इसके फ्रीजिंग पॉइंट में, डिफिकल्टीज होगा। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक क्लियर है। फॉर दोज लिक्विड विच एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, वैसा लिक्विड जो फ्रीजिंग करने पे क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, जब प्रेशर को बढ़ाते हैं और इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, घटता है। प्रेशर को बढ़ाएंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए, हायर द फ्रीजिंग पॉइंट, जब इसका हायर होगा फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। हायर, जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होगा तो क्या होगा, प्रेशर इसका बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, ये बता रहा है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लोअर कर रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे। ये लो का साइन है, ये डिक्रीज का साइन है, ये लो का साइन है और ये अप का साइन है। क्या है ये अप का साइन है और ये लो का साइन है। तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर रहा है, घट रहा है। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, डिफिकल्टी द फ्रीजिंग। जैसे ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होने में क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट करने में इसको डिफिकल्टीज हो जाएगा, है ना। इसको फ्रीजिंग पॉइंट करने में क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, इसको रब करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। क्या है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एडिशन है ना। क्या इफेक्ट होगा जब एडिशन होगा, कुछ चीज़ यहाँ पे आ करके क्या होगा, ऐड होगा, है ना। तो क्या इफेक्ट होगा ना, इफेक्ट ऑफ एडिशन, कोई चीज़ का अगर एडिशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, किस पे, तो ऑफ इम्प्यूरिटीज़, है ना। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़ पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इम्प्यूरिटीज़ है क्या। सर यहाँ पे जो आप लिखा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़, यहाँ पे जो आप लिखा है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। तो सर ये इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, ये इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, क्या होता है, ये इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है। तो चलिए हम लोग इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिस्कस, कि इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन के टाइप का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इम्प्यूरिटीज़ होता क्या है। तो देखिए, इम्प्यूरिटीज़ आर सब्सटेंस। क्या है इम्प्यूरिटीज़, इम्प्यूरिटीज़ आर सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। क्या होगा, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन अनदर सब्सटेंसेस। क्या होगा, अनदर सब्सटेंसेस एंड मेक इट डर्टी और अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज़। ठीक है, हिंदी में समझते हैं अब हम लोग इसका मतलब क्या का मतलब हिंदी में समझ। इम्प्यूरिटीज़ आर सब्सटेंस, इम्प्यूरिटीज़ क्या है, एक सब्सटेंस है। इम्प्यूरिटीज़ क्या है, एक सब्सटेंस है। डैट आर प्रेजेंट, जो उपस्थित होता है, जो वहाँ पर मौजूद होता है, इन स्मॉल क्वांटिटी। किस क्वांटिटी में वो मौजूद होता है, वो जो मौजूद होता है, तो वो जो मौजूद जो होता है वो एक स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है, इम्प्यूरिटीज़ आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। उसका जो क्वांटिटीज़ है, उसका जो क्वांटिटीज़ है मतलब वो कितने अमाउंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक होता है क्वालिटी, कि उसका कैसा क्वालिटी है, अच्छे क्वालिटी का है कि बुरे क्वालिटी का है। एक क्वांटिटी होता है मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में है कि मोर अमाउंट में है ना। लेस अमाउंट में है, कम है कि ज़्यादा है ना, कि कम है कि ज़्यादा है। क्वांटिटी मतलब जैसे आप लोग कोई भी चीज़ अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है ना, सब चीज़ लोग ऑनलाइन कर रहा है ना, सब चीज़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। कपड़ा जो है ये भी ऑनलाइन मंगा रहा है, जैसे ये शर्ट है ये भी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन
मंगा रहे हैं, खाने पीने का सामान भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान है सब क्या है, ऑनलाइन मंगा रहे हैं। जब ये मंगाते हैं तो एक यहाँ पे एक स्टेप का देता है कि अगर मान लो शर्ट ही मंगा रहे हो तो यहाँ पे लिखा रहता है क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में मंगाना है। कोई भी चीज़ मंगा रहे हैं है ना, XYZ कोई भी चीज़ अगर आप मंगा रहे हैं, XYZ कोई भी चीज़ अगर आप मंगा रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा रहता है, मतलब कितने अमाउंट में चाहिए। तो कोई एक चाहिए तो एक लिख दीजिए, दो चाहिए तो दो लिख दीजिए। इसलिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्वांटिटी है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वांटिटी। तो ये छोटे क्वांटिटी में होता है, मतलब इसका जो अमाउंट होता है ये कम होता है। क्या होता है, ये कम अमाउंट में होता है ना, छोटे क्वांटिटी में होता है, ये कम होता है। क्या होता है, ये कम होता है। तो इम्प्योरिटीज आर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये किस में होता है, बहुत कम। ये जो प्रेजेंट होता है बहुत कम, एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना, बहुत कम होता है। इन अनदर सब्सटेंस, किस में तो दूसरे सब्सटेंस में, अनदर सब्सटेंसेस, एंड मेक इट डर्टी, और ये उसको क्या बना देता है, गंदा, डर्टी बना देता है। और अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटी, डर्टी बोलिए या फिर अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज बोलिए। क्या बोलिए, डर्टी बोलिए या फिर अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज बोलिए, बात बराबर है ना। डर्टी गंदा, कोई भी चीज़ है जो साफ सुथरा है ना। जैसे हम एक गिलास क्या लिया, एक गिलास वाटर लिया, क्या लिया, एक गिलास वाटर लिया, ये पूरा वाटर है, पीने लायक पानी, ड्रिंकिंग वाटर है। इसमें क्या है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर है। अब इसमें क्या किया हम, थोड़ा सा, कितना, 1 ml क्या किया, एक डर्टी पानी लाया, गंदा पानी लाया और इसमें डाल दिया। क्या किया, गंदा पानी लाया और इसमें डाल दिया। तो ये जो गिलास जो साफ सुथरा पानी का था, अब ये साफ सुथरा होगा बोलिए, अब ये साफ होगा नहीं। अब ये पूरा, थोड़ा सा जो पानी जो हम लोग गंदा डाल दिया इसमें, तो ये पूरा का पूरा पानी जो साफ था, अब ये कैसा बन गया, डर्टी और अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटी। ये कैसा बन गया, डर्टी बन गया, गंदा पानी बन गया, है ना। पूरा साफ था लेकिन थोड़ा सा 1 ml पानी ला करके इसमें डाल दिया गिलास में, तो मेरा गिलास क्या हो गया, गंदा हो गया। अब ये पानी पीने लायक नहीं है, तो ये डर्टी हो गया और क्या हो गया, अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज, मतलब ये अब एक्सेप्ट के लायक नहीं रहा, है ना, ये अपनाने के लायक नहीं रहा। अब ये पानी अपनाने के लायक नहीं रहा, ना ही ये अब पीने के लायक रहा, है ना। तो क्या हो गया, ये गंदा हो गया, डर्टी हो गया और अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज, है ना। तो इम्प्यूरिटीज, इसी से हमको समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है, इम्प्यूरिटीज मतलब प्योर, प्योरिटीज मतलब क्या होता है, प्योर। तो इम्प्योर मतलब ये प्योर नहीं है, ये क्या है, डर्टी है, गंदा है। क्या ये, डर्टी है, गंदा है, इम्प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज में है। किसमें है ये, अनएक्सेप्टेबल क्वांटिटीज में। इम्प्योर जो है, इम्प्योर का मतलब हम 20 से इसको डिवाइड किया, प्योरिटीज मतलब प्योरिटीज मतलब क्या हो गया, प्योर हो गया। मतलब क्या हो गया, ये डर्टी हो गया, है ना। अगर ये प्योरिटीज होता, साफ सुथरा होता, तो ये प्योर है, और ये इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्योर है, मतलब ये प्योर नहीं है, ये क्या है, डर्टी है, गंदा है ना। अनएक्सेप्टेबल है, क्या है, ये गंदा है, अनएक्सेप्टेबल है, मतलब अपनाने के लायक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मेक फ्रीजिंग पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग, है ना। ये तो एक एडिशनल टॉपिक था जो हम यहाँ पे लिया है इम्प्योरिटी समझाने के लिए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्लास 9 का चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये जो आता है ये किस टाइप के केमिस्ट्री में आता है, फर्स्ट क्लास जो हम लिए थे तो हम समझाए थे, क्या समझाए थे, याद है, भूल गए, उम्मीद है कि याद होगा,
केमिस्ट्री जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इनऑर्गेनिक, या इस टाइप से लिखिएगा 1 बाय 1, जैसे हम उस समय फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये सब किस में आ रहा है? ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है। किस में आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा पॉइंट से भटकते हुए नहीं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। तो मेक फ्रीजिंग डिफिकल्टीज, इसका जो फ्रीजिंग होगा वो डिफिकल्टीज हो जाएगा। क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो चलिए एक हम कंटेनर लिया, क्या लिया? एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया। ये पूरा क्या है? ये पूरा पानी है, वाटर है। क्या है ये? वाटर है। क्या है ये? वाटर है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? साल्ट, नमक, नमकीन हो गया, नमक। अब देखिए आगे चलिए, साल्ट, कॉमन साल्ट है ये। ऐसा साल्ट है, कॉमन साल्ट है, जो घर में आसानी से मिल जाता है, वैसा साल्ट उसमें डाल दिया। चलिए आगे चलते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर, अरे क्या बन गया ये? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? 1 पार्ट कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का 1 पार्ट डाल दिया, थोड़ा सा एक कॉमन साल्ट इसमें डाल दिया। क्या किया? कॉमन साल्ट इसमें डाल दिया। तो कॉमन साल्ट जो है मेरा क्या है? NaCl। क्या है कॉमन साल्ट? NaCl। NaCl का मतलब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या मतलब होगा? सोडियम क्लोराइड। और 3 पार्ट का आइस डाल, 3 पार्ट क्या डाल दिया? आइस डाल दिया। तो ये क्या बन गया? फ्रीजिंग मिक्सचर बन गया मेरा। कैसा मिक्सचर बन गया ये? फ्रीजिंग मिक्सचर। तो कोई पूछेगा कि फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, कैसे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर दिया। 1 पार्ट कम अमाउंट में हम लोग कॉमन साल्ट डाल दिया, और 3 पार्ट में हम लोग आइस डाल दिया। 3 पार्ट में क्या डाल दिया? आइस डाल दिया। तो ये क्या कहला गया मेरा? फ्रीजिंग मिक्सचर कहला गया। क्या कहला गया? ये फ्रीजिंग मिक्सचर कहला गया। अब फ्रीजिंग मिक्सचर, इसको हम लोग शॉर्ट में FP बोलते हैं। ये FP का जब प्रोड्यूस करता है, ये कितने पे प्रोड्यूस करता है? फ्रीजिंग पॉइंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ये जो प्रोड्यूस करता है, वो कितने पे करता है? 21 डिग्री सेल्सियस पे। हमेशा याद रखिएगा, कितने पे? 21 डिग्री C4 सेल्सियस, C4 सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 21 डिग्री सेल्सियस पे। NaCl क्या है मेरा? ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे इसको। ये सब याद रखना पड़ेगा। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका मतलब? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका मतलब? सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लोराइड आया था NaCl, तो हम सोचा कि इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें, है ना, क्योंकि फर्दर क्लास में आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फर्दर क्लास में, आगे के क्लास में इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोडियम क्लोराइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? NaCl। ए का मतलब होता है नाइट्रियम, ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इसी का हम लोग Na लेकर के यहाँ पे उसके फॉर्मूला में आया Na, और Cl मतलब क्लोराइड। तो क्या हो गया ये मेरा? सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। ठीक है, बस ये आपका एक टॉपिक में हल्का सा आया था, तो हम सोचा कि इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये आगे काम आने वाला टॉपिक है ना। फर्दर क्लास में जब आप जाइएगा 11-12 में, तो 9 का ज़्यादातर आपको सिलेबस जो मिलेगा, 9 का जो ज़्यादातर सिलेबस मिलेगा वो 11th में मिलेगा, और 10 का जो भी केमिस्ट्री आप पढ़िएगा वो ज़्यादातर 12th में उसका एक्सपेंशन है। क्या है? बस एक्सपेंशन है। जो 9th में हल्का हल्का बस हल्का हल्का क्या कर रहा है?
टच कर करके निकल रहे हैं ना, ये सब टॉपिक क्या है, टच कर करके निकल रहे हैं, हल्का हल्का क्या है, टच कर करके निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये 11th में जाइएगा, एक अच्छा खासा एक एक्सपेंशन हो जाएगा आपका चैप्टर का, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा चैप्टर। हर चीज़, हर टॉपिक को आपको ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा। किस में पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफ में। हर चीज़ को फुल डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, सारा चैप्टर बढ़ जाएगा आपका। जितना भी आप पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये सब किस में पढ़ना पड़ेगा आपको, ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबका एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना, सबका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। जो 9th में पढ़िएगा वही सेम 11th में पढ़िएगा, जो 10th में पढ़िएगा उसी का एक्सपेंशन किस में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको आगे के टॉपिक में थोड़ा यहाँ पे एक डिटेल है, थोड़ा यहाँ पे जानकारी देना है, इसी वजह से हमको लगा सोडियम क्लोराइड अच्छा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा हम फर्दर इसका डिटेल बता रहे हैं आपको। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को ही कॉमन साल्ट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। तो कॉमन नोन एज टेबल साल्ट, कॉमन नोन एज टेबल साल्ट, कॉमन नोन एज टेबल साल्ट, जिसको हम लोग किस पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, जो हम लोग खाते हैं, है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, जो क्या करते हैं, खाते हैं। दिखाए क्या, नमक दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं हम लोग नमक। टेबल साल्ट कैसा होता है ना, ये कॉमन नमक है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल साल्ट। डाइनिंग टेबल होता है ना, जिस पर हम लोग खाना खाते हैं, उसी डाइनिंग टेबल पर ये नमक रखा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। वही हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वही क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड है। देखिए बोला और सोडियम क्लोराइड आ गया, ये क्या है मेरा, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड दिख रहा होगा वीडियो में, ये मेरा सोडियम क्लोराइड है, यही सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हम डायरेक्ट डाइनिंग टेबल से उठा के लाए, ठीक है, समझ गए, यही मेरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। खाने में कैसा लगता है, साल्टी, नमकीन। और ये कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन होता है, ये सब हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। इज अ आयोनिक कंपाउंड विच केमिकल फॉर्मूला, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या, साल्ट का आयोनिक कंपाउंड है। इसका केमिकल फॉर्मूला तो बता ही दिया था, NaCl होता है। और प्रेजेंट, और ये प्रेजेंटिंग जो रहता है रेशियो का फॉर्म 1:1 के रेशियो का फॉर्म रहता है। ये जो रेशियो का जो इस फॉर्म रहता है, ये 1:1 रेशियो के ये फॉर्म में होता है, हाँ, सोडियम क्लोराइड। और ये सॉल्ट मोस्ट रिप्रेजेंट, और ये साल्टी होता है। कैसा होता है, ये साल्टी होता है, नमकीन। नमक का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई बोलने की खास ज़रूरत है नहीं इसमें। ये कैसा होता है, नमकीन होता है। सॉल्ट मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि समुंदर, क्या बोल रहा है ये, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, क्या बोल रहा है यहाँ पे समझने की बात, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। समुंदर में, आई होप आप लोग गए होंगे, जो भी गए होंगे देखे होंगे कि समुंदर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। समुंदर का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है। गए हैं तो टेस्ट किया होगा, अगर नहीं टेस्ट किया है तो एक गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, उसको घोलिए और पी लीजिए। क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, थोड़ा सा नमक पानी भर लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पानी भरिए कैसे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, टेबल साल्ट। डाइनिंग टेबल पे जो साल्ट रखा रहता है और जो घर में इस्तेमाल होता है, जितना भी खाना बनता है वो सब इसी पे बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा, सोडियम क्लोराइड अगर नहीं रहेगा, तो खाना कितना भी टेस्टी बना दो, खूब तेल मसाला हर चीज़ मिला दो, लेकिन ये नमक अगर नहीं रहेगा तो खाने का कोई स्वाद नहीं रहेगा, खाना कैसा हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मेरा सोडियम, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, NaCl। सॉल्ट मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो सैलिनिटी ऑफ सी वाटर हम समझाना चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा गिलास लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, घोलिए और पी लीजिए, जैसा वो नमकीन लगेगा उसी तरीके से हमारा समुद्र का पानी लगता है नमकीन। समुद्र का पानी कैसा लगता है, नमकीन। समुद्र का पानी कैसा लगता है, नमकीन। तो इसीलिए नमकीन होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, एक अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में, एक हेवी अमाउंट में
क्या होता है, मेरा सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। इसी के वजह से मेरा जो समुद्र का पानी है वो नमकीन लगता है। कैसा लगता है, नमकीन लगता है। सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब द वाटर इज द, सैलिनिटी क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, है ना। सैलिनिटी क्या था, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंस इन वाटर, है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक गिलास ले लिया, एक गिलास ले लिया, एक गिलास ले लिया, उसमें पानी भर लिया, है ना, पानी भर लिया अकॉर्डिंग टू जितना आप पीते हैं। उसमें क्या किया, पानी भर लिया, पानी को भर लिया। अब थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया, डाल करके चम्मच से, स्पून से उसको अच्छे से घोल लिया। अच्छे से क्या किया, ऐसे चम्मच से ऐसे 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 करके उसको घोल लिया, घोल के उसको पी गए। तो वो क्या, कैसा लगेगा मेरा, सैलिनिटी, नमकीन लगेगा। कैसा लगेगा, नमकीन। वैसा ही लगेगा जैसा हमको समुद्र का पानी लगता है, नमकीन। अब यहाँ पर जानने वाली बात ये भी आ गई कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो मेरा NaCl है, ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो यही समुद्र से ही ऑब्टेन होता है। समुद्र के पानी से ही ये हमको मिलता है। जो मेरा कॉमन साल्ट है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ में, खाने बनाने में उसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर चीज़ मिला दिया, एक प्रॉपर रेशियो में मसाला है, तेल है ना, सब कुछ है खाने में, लेकिन अगर नमक नहीं है तो खाना टेस्टलेस हो जाएगा, उसका कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहाँ से मिलता है हमको, नमक से मिलता है, सी वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला तो हम लोग देख ही लिया था, NaCl होगा। और इसका जो मोलर मास है, ये सब याद कर लीजिए नोट डाउन करके, कितना होगा 58। ज़्यादा हम गंदा बोर्ड नहीं करेंगे, फिर आपको नोट करने में दिक्कत हो जाएगा। तो मोलर मास जो है इसका कितना है, 58.44 ग्राम पर मोल। ये इसका मतलब क्या होता है, ग्राम पर मोल, इसीलिए इसको ऐसे लिखा रहता है ना। केजी जैसे हर जगह लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, G/मोल, मतलब क्या होगा, पर मोल। IUPAC नेम, हाँ, इसको थोड़ा समझाना है कि IUPAC नेम क्या है। तो आगे इस पर टॉपिक है, आगे आपका मतलब फर्दर क्लास में जाइएगा, सीनियर क्लास में 11th में जाइएगा, तो इस पर एक टॉपिक है IUPAC नेम। तो इसको हम छोटा मोटा आपको समझा देते हैं। IUPAC नेम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल प्योर यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका सोडियम क्लोराइड का क्या है, IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी याद रखिएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है MP, वो कितना होता है, कितने पे जाके ये मेल्ट कर जाता है। ये मेल्ट कितने पे करता है, पिघलता कितने पे है, तो 801 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, 801 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 801 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी कितना है इसका, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी डेंसिटी जो है इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, 2.16 ग्राम सेंटीमीटर, कितना है इसका क्यूब, कितना है इसका सेंटीमीटर क्यूब, कितना है इसका डेंसिटी, 2.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 2.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 2.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। एकदम याद रख लीजिए सब, आगे बहुत काम आने वाला चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा काम आएगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 801 डिग्री सेल्सियस। और इसका डेंसिटी कितना है, 2.16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1465 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 1465 डिग्री सेल्सियस। कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 1465 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए एक तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये टॉपिक हम ले आए थे बीच में। ठीक है, तो फर्दर अकॉर्डिंग टू टॉपिक हम लोग चलते हैं। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक जो है हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हम लोगों को सॉल्वेंट क्या है इसके बारे में जानना है और सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, है ना, किसके बारे में जानना है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये हम लोग एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए एक डिफ्रेंशिएट बिटवीन के तौर पे हम बता रहे हैं। एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, उस दोनों का डिफरेंस क्या है बीच का, है ना, बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखते हैं। सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंसेस यूजुअली, क्या बोला है? सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंसेस, है ना, खास तौर पे लिक्विड विच इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग वन और मोर सेवरल सब्सटेंसेस, जिसमें हम लोग कैपेबल है डिजॉल्विंग करने से एक से ज़्यादा सब्सटेंस को उस पर डिजॉल्व करना, मतलब उसका घुल जाना, घुलनशीलता, मतलब उसका घुल जाता है। ठीक है, और सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंसेस, सॉल्वेंट में कोई भी वैसा सब्सटेंसेस, खास तौर से क्या? लिक्विड, खास तौर से क्या? लिक्विड विच इज कैपेबल, उसके पास क्षमता होता है, कैपेसिटी नहीं, उसके पास क्षमता होता है, कैपेबल होता है ना, उसके पास वो क्वालिटीज़ होता है, उस क्वालिटीज़ के लिए वो कैपेबल होता है, सलाहियत होता है, उसके पास क्या सलाहियत होता है कि अपने आप को डिज़ोल्व कर दे, अपने आप को घोल दे। क्या कर दे? अपने आप को घोल दे, है ना, अपना आकार को, अपना अस्तित्व को, अपना को क्या करे? वो बदल दे, है ना, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक गिलास है। क्या ये गिलास है? पीने वाला गिलास है ना, वाटर गिलास। ये सब में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर। वाटर क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर। अब इसमें हम क्या किया? फिर से सोडियम क्लोराइड ले लिया, कॉमन सॉल्ट, 1 चम्मच नमक ले लिया। ये क्या है? मेरा सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। उसको क्या किया? इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको क्या किया? अच्छे तरीके से घोल लिया। क्या किया? इसको अच्छे तरीके से, इसको ऐसे डाला, डालने के बाद इसको ऐसे तरीके से क्या किया? घोल दिया। इसको डाला और डालने के बाद क्या किया? इसको अच्छे तरीके से क्या किया? घोल दिया। जैसे ये मेरा गिलास है, ये क्या है? गिलास है ना। यहाँ पे हम पानी रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? ये गिलास है और यहाँ पे हम पानी रखे हुए हैं। इतना पे पानी रख दिया। ठीक है, ये गिलास है, इसमें पानी रख दिया। क्या किया? इसमें पानी रख दिया। अब फिर से हम क्या करते हैं? नमक भी मेरा यहीं पे है। नमक भी क्या है? मेरा यहीं पे है। इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। अब इसको दिखाते हैं कि कैसे इसको दिखाना है। ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर है। क्या है? ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर और ये मेरा कॉमन सॉल्ट है। क्या एग्जाम्पल है मेरा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मतलब अ सॉल्वेंट इज एनी सब्सटेंस यूजुअली लिक्विड। ये क्या है? लिक्विड, पानी। ये क्या है? लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड है ना। विच इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, जिसका क्षमता होता है ना, कैपेसिटी, कैपेबल होता है, ये उस लायक होता है डिजॉल्व वन और मोर सेवुलर सब्सटेंस। वैसा ही या उससे ज़्यादा सेवुलर सब्सटेंसेस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। क्या करेगा? वो घुल जाएगा। जैसे ये स्पून है और ये मेरा एक गिलास है, इसमें कॉमन सॉल्ट है। क्या है ये? कॉमन सॉल्ट। देखिए अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है? कॉमन सॉल्ट। अब इसमें क्या किया हम? कॉमन सॉल्ट जो था इसमें डाल दिया। देखिए ये फाइन पार्टिकल्स दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड का है, कॉमन सॉल्ट है। अब डालने के बाद इसको क्या करेंगे? अच्छे से घोलेंगे। स्पून की मदद से क्या कर रहे हैं? इसको अच्छे से घोल लें। तो पहले जो वाइट दिख रहा था, अब ये दिख रहा है वाइट।
पहले जो आपको वाइट वाइट दिख रहा था, ध्यान से देखिए, अब इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? ये गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। कहाँ चला गया? अरे गायब नहीं हुआ, ये इसमें घुल गया। क्या हो गया? ये घुल गया। ये पूरा क्या कर गया? इसमें डिजॉल्व कर गया। यही एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन का है। इसके पास क्वालिटी था डिजॉल्व करने। तो अब मैं एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट का लिया, इसमें आप क्या डाल सकते हैं? चीनी डाल सकते हैं, तो वो भी घुल जाएगा। ठीक है, नमक चीनी दोनों डाल दीजिए तो दोनों घुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कह रहा था क्या कि डिजॉल्व वन और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा। तो हम 1 मिली लेकर के एग्जांपल दिया, अब इसमें चीनी डाल देंगे तो चीनी का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइव एग्जांपल अच्छे से समझ में आता है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट के चक्कर में चश्मा ही पहनना भूल गया। चलिए ठीक है, लाइव एग्जांपल दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं किसमें? सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अ सब्सटेंस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? फिर मिक्सचर का नाम आया यहाँ पे, फिर प्रमोद और हल्दीराम ये सब मत करने लगिएगा, वो मिक्सचर नहीं है ये, है ना। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अब होमोजेनियस क्या है, इसको भी हम आपको समझाएंगे। होमोजेनियस है क्या? तो देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ गैसियस लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपाउंड। जो उसका कंपाउंड होता है उसका सेम प्रोपोर्शन होता है। जितना कंपाउंड का प्रोपोर्शन होगा 1:1, उतना इसका भी प्रोपोर्शन होगा 1:1। कंपाउंड का प्रोपोर्शन होगा 1:2, तो इसका भी होगा 1:2। चलिए ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर इज अ गैसियस लिक्विड सॉलिड मिक्सचर दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा, वो जो सॉलिड मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो उसके कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। जितना कंपाउंड का होगा, जितना सॉलिड मिक्सचर का प्रोपोर्शन होगा, उतना ही उसके कंपाउंड का होगा। अगर सॉलिड मिक्सचर का एग्जांपल के तौर पे 1:1 है, तो इसका भी 1:1 होगा। ठीक है, समझ गए हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। ऑफ वन और मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। इसमें क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सोल्यूट। सोल्यूट के बारे में बात कर रहा है ना। वही सोल्यूट जो क्या करता है? घुल जाता है ना, जिसके पास घुलने की सलाहियत होती है। डिजॉल्व अ सॉल्वेंट, और डिजॉल्व करके क्या बनाया जाता है? सॉल्यूट। जैसे देखो, ये पानी है, ये मेरा क्या है? पानी है। और ये जो नमक है, ये जो नमक है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, ये क्या है? मेरा सॉल्यूट है। क्या है ये? सॉल्यूट है। इसके बाद क्षमता है कि पानी में ये क्या कर जाएगा? घुल जाएगा। लिक्विड तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन है ही, सबको पता है। ये सॉल्वेंट है, इसके पास कैपेबिलिटी है घुलने की क्षमता। तो ये मेरा सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? मेरा सॉल्यूट है। अब देखिए नमक कैसा होता है, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूट है। इसको पानी में डालने के बाद देखिए घुलना शुरू हो गया। इसको 1-2 बार ऐसे ऐसे करेंगे और ये घुल जाएगा, घुल गया। समझ में आ गया? सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट दैट सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। और ये कैसा मिक्सचर बनाया? ये जब इसमें मिल गया तो ये कैसा मिक्सचर बनाया? होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। कैसा मिक्सचर बनाया? होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। कैसा मिक्सचर बनाया? होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। होमोजेनियस मिक्सचर मेरा गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और मिक्सचर भी और सॉलिड भी हो सकता है। होमोजेनियस मिक्सचर जो हो सकता है मेरा गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। दैट हैज़ द सेम प्रोपोर्शन। इसका जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा? वो सेम होगा, 1:1, 1:2। मतलब इसका जो सॉलिड का जो मिक्सचर है या गैस का मिक्सचर है या लिक्विड का है, अगर उसका प्रोपोर्शन के फॉर्म में सॉलिड 1:1 के फॉर्म में है, तो इसका भी क्या होगा?
का कंपोनेंट भी क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन का होगा, 1:1। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सोल्यूट। सोल्यूट क्या है समझा दिया, एग्जांपल क्या है, सॉल्ट ले लें, शुगर ले लें, ऐसा चीज़ जो घुल जाए, है ना, जिसके पास घुलने की क्षमता हो। डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, हाँ यही कह रहा है यहाँ पे, बात आपका क्लियर हो गया। जो हम लाइव एग्जांपल दिया था वही यहाँ पे क्लियर हो गया, हम जो बोल रहे थे वही बात यहाँ पे कह रहा है। क्या, सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सोल्यूट जो क्या हो जाता है, डिजॉल्व कर जाता है सॉल्यूशन में। जैसे हम इसमें नमक डाला, डालने के बाद क्या किया, इसमें खुद ब खुद ये क्या कर गया, देखिए अभी भी पार्टिकल्स दिख रहा है, ये खुद ब खुद क्या कर गया, ये इसमें डिजॉल्व कर गया, घुल गया, है ना, इसके पास क्षमता है डिजॉल्व करने की। तो यहाँ पर यही कह रहा है, सोल्यूट द सब्सटेंस इन विच अ सोल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। और ये डिजॉल्व होने के बाद ये कैसा मिक्सचर बना दिया, ये होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। कैसा मिक्सचर बना दिया, ये होमोजेनियस मिक्सचर, इनविजिबल मतलब इससे आर पार दिख रहा है ना। ये कैसा मिक्सचर बना दिया, होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बना दिया, होमोजेनियस मिक्सचर। और अब आपको हम थोड़ा हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में भी डिटेल करेंगे, में बताएंगे, लेकिन ये फर्दर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लास एंड करते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है, और MB क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज का क्लास आज एंड करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।